हमारी कहानी शुरू होती है उचीहा डिस्ट्रिक्ट में, जहां दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पैदा होते हैं। मिनाटो और कुशीना एक प्राउड उचीहा क्लैन के बीच बड़े होते हैं और बचपन से ही उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज दिखती हैं जिन्हें देखकर एल्डर्स भी इग्नोर नहीं कर पाते। मिनाटो एक जीनियस लेवल दिमाग दिखाता है। उसके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प होते हैं कि अपनी एज से डबल उम्र के बच्चों को भी पीछे छोड़ देता है। वहीं कुशीना के पास सिर्फ उसका फायरी एटीट्यूड ही नहीं होता, बल्कि एक और चीज होती है जो काफी डेंजरस है। वो 9 टेल्स कुरामा की जिन चुरी की बन जाती है। जरा सोच के देखो, 9 टेल्स और शारिंगान दोनों एक ही क्लैन के अंदर। विलेज के एल्डर्स इस चीज को नोटिस करते हैं और धीरे धीरे उन्हें डर लगने लगता है। जैसे जैसे मिनाटो लेजेंडरी जिराया के अंडर ट्रेन करता है, उसकी स्किल्स रैपिडली डेवलप होती जाती हैं। उसका सपना होता है होकागे बनने का, नॉट सिर्फ अपने लिए बल्कि ये प्रूव करने के लिए कि उचीहा क्लैन ट्रस्टवर्दी है और वो विलेज को एक नई पीसफुल एरा में लीड कर सकता है। एक यंग इताची उचीहा मिनाटो को एडमिरेशन के साथ देखता है। उसके लिए मिनाटो वो सब रिप्रेजेंट करता है जो एक उचीहा को होना चाहिए: पावरफुल, इंटेलिजेंट और विलेज के लिए कंप्लीटली डिवोटेड। लेकिन शैडोज में कोई और भी देख रहा होता है, डांजो शिमोरा। वो इन उचीहा प्रोडिजीज के राइज को अपनी एम्बिशंस के लिए एक थ्रेट मानता है और वो विलेज काउंसिल के दिमाग में फियर के बीज बोना शुरू कर देता है। डांजो की मैनिपुलेशन बहुत गहरी होती है। वो काउंसिल मेंबर्स के कान भरता है, मिनाटो की स्ट्रेंथ्स को थ्रेट्स की तरह प्रेजेंट करता है। वो थर्ड होकागे हिरुजेन सारुतोबी पर प्रेशर डालता है, मदारा उचीहा के बिट्रेल का एग्जाम्पल देता है और सजेस्ट करता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। जब फोर्थ होकागे को चूज करने का टाइम आता है, मिनाटो ऑब्वियस चॉइस होता है। उसने बैटलफील्ड में खुद को प्रूव किया होता है, काउंटलेस शिनोबी का रिस्पेक्ट जीता होता है और विलेज के लिए अपनी लॉयल्टी बार बार दिखाई होती है। लेकिन उसे डिनाई कर दिया जाता है। काउंसिल डांजो के फियर मॉन्गरिंग में आकर एक उचीहा को होकागे बनाने से मना कर देती है और एक शॉकिंग ट्विस्ट में डांजो खुद फोर्थ होकागे बन जाता है। उचीहा क्लैन को ये बिट्रेयल सीधा दिल पर लगता है। उनका सबसे टैलेंटेड मेंबर सिर्फ अपनी ब्लड लाइन की वजह से उसकी राइटफुल जगह से दूर कर दिया जाता है। क्लैन और विलेज के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। उचीहा डिस्ट्रिक्ट के आसपास सर्वेलेंस बढ़ जाता है। क्लैन को अपने ही घर में क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। लेकिन मिनाटो बिटरनेस में नहीं डूबता। वो पीस बनाए रखने की कोशिश करता है, ब्रिजेस बिल्ड करता है, चाहे डांजो उन्हें जला रहा हो। और इसी मुश्किल टाइम में उसे कुछ खूबसूरत मिलता है: प्यार। मिनाटो और कुशीना एक दूसरे से डीपली प्यार करने लगते हैं। दो उचीहा सोल्स जो अपने शेयर ड्रीम्स और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट करने के डिटर्मिनेशन से जुड़े होते हैं। जल्द ही मिनाटो और कुशीना के घर नारुतो का जन्म होता है, लेकिन उसका बर्थ बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होता। डिलीवरी के दौरान 9 टेल्स का सील वीक हो जाता है और कुरामा का चक्र पूरे विलेज में केओस क्रिएट कर देता है। उचीहा शिनोबी तुरंत मदद के लिए आते हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हुए, चाहे उन पर ऑलरेडी सस्पिशन हो। ओरिजिनल टाइमलाइन में कुशीना मर जाती, लेकिन यहां उसका उचीहा ब्लड लाइन उसकी वाइटैलिटी को स्ट्रांग बनाता है और वो सीलिंग के बाद जिंदा रह जाती है। नारुतो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ बड़ा होता है। इसी टाइम में उचीहा फैमिली में सासुके का भी जन्म होता है। दोनों लड़के कजिन्स की तरह साथ बड़े होते हैं, उचीहा डिस्ट्रिक्ट में खेलते हुए और मिनाटो और लेजेंडरी बनते जा रहे इताची को एडमायर करते हुए। इताची खुद दोनों को ट्रेन करना अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। उसे उनमें क्लैन का फ्यूचर दिखता है, एक ऐसा फ्यूचर जहां कर्स ऑफ हेट्रेड फाइनली खत्म हो सकता है। लेकिन कंपाउंड की वॉल्स के बाहर विलेजर्स का उचीहा क्लैन के लिए हेट्रेड और ज्यादा बढ़ने लगता है। उन्हें सिर्फ मिनाटो और इताची पसंद आते हैं, उन्हें एक्सेप्शंस माना जाता है, एग्जाम्पल नहीं। डांजो, जो अब होकागे होता है, और ज्यादा पैरानॉइड होता जाता है। उसे पता होता है कि मिनाटो इतना इंटेलिजेंट है कि उसकी स्कीम समझ सकता है। वो मिनाटो पर सर्वेलेंस ऑर्डर करता है, ये सोचकर कि उचीहा प्रोडिजी उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। और डांजो पूरी तरह गलत भी नहीं होता। इताची आनबू ज्वाइन करता है, डांजो के लिए लॉयल्टी के वजह से नहीं, बल्कि उस पर नजर रखने के लिए, उसके क्राइम्स के प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। और जो वो डिस्कवर करता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। डांजो सीक्रेटली उचीहा मैसेकर प्लान कर रहा होता है, ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही मैसेकर, लेकिन इस बार डांजो खुद होकागे होता है, जो इस चीज को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। इटाची तुरंत मैसेकर ऑर्डर के बारे में पता लगाता है
और सीक्रेटली मिनाटो को इन्फॉर्म करता है। मिनाटो गुस्से और जस्टिस के फायर के साथ डांजो को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। होकागे ऑफिस में एक टेंस स्टैंड ऑफ होता है, जीनियस उचिहा वर्सेस पैरानॉइड डिक्टेटर। डांजो का जवाब, वो मिनाटो के अरेस्ट का ऑर्डर दे देता है। लेकिन मिनाटो अकेला नहीं होता, इटाची उसके साथ खड़ा होता है और बाहर उचिहा शिनोबी डांजो के रूट गार्ड्स को घेर लेते हैं। जिस कू का डांजो को डर था वही हो रहा होता है, लेकिन ये पावर ग्रैब नहीं होता, ये इनोसेंट लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। केओस के बीच डांजो इंजर्ड हो जाता है लेकिन एस्केप कर लेता है और अपने रेज और डेस्परेशन में वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। अगर वो विलेज नहीं ले सकता तो मिनाटो से कुछ प्रेशियस छीन लेगा। वो सीधा उचिहा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता है, कुशीना को टारगेट करते हुए। मिनाटो डांजो का प्लान समझ जाता है और घर की तरफ दौड़ता है, दिल में खौफ के साथ। लेकिन अटैक रोकने के लिए वो थोड़ा लेट हो जाता है। डांजो कुशीना का सामना करता है, मिनाटो से बदला लेने के लिए उसे मारने के इरादे से। लेकिन कुशीना हेल्पलेस नहीं होती, वो एक उचिहा जिंचुरी की होती है, विलेज की सबसे पावरफुल कुनुइची में से एक। दोनों के बीच बैटल ब्रूटल और डिस्ट्रक्टिव होती है। आखिर में कुशीना एक फाइनल डिसीजन लेती है। अपने बेटे नारुतो को बचाने के लिए वो सीलिंग जुत्सु परफॉर्म करती है। कुरामा को नारुतो के अंदर और भी टाइटली सील कर देती है। इस टेक्निक की कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। जब मिनाटो पहुंचता है, वो डांजो को बैडली इंजर्ड और भागते हुए देखता है और कुशीना को अपने घर में डाइंग स्टेट में। नारुतो इंजर्ड होता है लेकिन जिंदा होता है और अब नाइन टेल्स उसके अंदर सील्ड होता है। डांजो विलेज से भाग जाता है, अपने पीछे केओस छोड़कर। हिरोजिन सारुतोबी, जो सब कुछ देखकर शॉक्ड होता है, दोबारा होकागे का कंट्रोल ले लेता है। मैसेकर प्लान पब्लिक हो जाता है, पूरे विलेज को हिला देता है। उचिहा क्लैन बच जाता है, लेकिन ट्रस्ट अभी भी फ्रेजाइल होता है। मिनातो कुशिना की डेथ से कंप्लीटली टूट चुका होता है। वो रुक नहीं सकता। जिस विलेज ने उसे डिनाई किया, जिस सिस्टम ने डांजो जैसे इंसान को पावर दी और जहां उसकी वाइफ मरी, वो सब बर्दाश्त से बाहर होता है। वो कोनोहा छोड़ देता है सिर्फ एक मिशन के साथ, डांजो को ढूंढना और उसे सजा देना। नारुतो इस टाइमलाइन में बिल्कुल अलग तरह से बड़ा होता है। इटाची उस पर नजर रखता है और सासुके अपने कजिन को फियर्सली प्रोटेक्ट करता है। दोनों एकेडमी साथ ज्वाइन करते हैं और उचिहा बॉयज पर लड़कियां फिदा होती हैं, लेकिन नारुतो और सासुके दोनों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब टीम 7 बनती है तो इटाची खुद उनका सेंसे होता है और एक इनसेनली पावरफुल टीम तैयार होती है। वो नारुतो का खास ध्यान रखता है, मिनातो और कुशिना से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हुए। लेकिन डार्कनेस उनका पीछा नहीं छोड़ती। चुनिन एग्जाम्स के दौरान ओरोचिमारू विलेज में इन्फिल्ट्रेट करता है और थर्ड होकागे हिरोजेन सारुतोबी को मार देता है। जिराया अपने पुराने टीममेट की डेथ से टूट चुका होता है, दोनों लड़कों से मिलता है और उनमें अपने पुराने स्टूडेंट्स की झलक देखता है। वो नारुतो और सासुके को ट्रेन करना शुरू करता है और उनके साथ नेशंस ट्रैवल करता है, एक नए मिशन के साथ, मिनातो को ढूंढना और उसे नेक्स्ट होकागे के रूप में वापस लाना। इसी बीच डांजो, जो किसी तरह जिंदा बच जाता है, अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। उनकी रिसोर्सेज और अपनी रूथलेस एम्बिशन के साथ वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। मिनातो को जब डांजो के अकात्सुकी के साथ अलायंस का पता चलता है, वो अपनी हंट और तेज कर देता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन अब अनअवॉइडेबल होता है। आखिरकार जिराया और लड़के मिनातो को ढूंढ लेते हैं। नारुतो की ग्रोथ देखकर और ये समझकर कि विलेज को उसकी जरूरत है, मिनातो वापस आने के लिए मान जाता है। मिनातो कोनोहा वापस आता है और 5th होकागे बनता है। फाइनली अपना सपना पूरा करता है। लेकिन कुशिना के बिना ये विक्ट्री बिटर स्वीट होती है। नारुतो को अपने शारिंगान और कुरामा दोनों की पावर कंट्रोल करने में स्ट्रगल होती है, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन हिस्ट्री में कभी किसी के पास नहीं रहा। इटाची उसे स्टेबलाइज करने में मदद करता है, जबकि जिराया दोनों लड़कों को और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन बाकी विलेजेस उचिहा पावर के राइज से डरने लगते हैं और अकात्सुकी अब डांजो के दिमाग के साथ और भी स्ट्रांग हो चुकी होती है। नारुतो को अपना मेन टारगेट बना लेती है। मिनातो इटाची को अकात्सुकी पर पहला स्ट्राइक करने भेजता है। इटाची उनके एक बेस पर अटैक करता है और मल्टीपल मेंबर्स को हरा देता है, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ प्रूव करता हुआ। लेकिन डांजो भी चुप नहीं बैठा होता। वो डार्क एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने लॉस्ट शारिंगान रिप्लेस कर चुका होता है और एक डिस्गस्टिंग फ्यूजन बन चुका होता है। इटाची उसका अल्टीमेट प्लान डिस्कवर करता है, नारुतो को कैप्चर करके पूरे शिनोबी वर्ल्ड को कंट्रोल करना।
अकात्सुकी सीधा कोनोहा पर अटैक करती है, नारुतो को टारगेट करते हुए। नारुतो और सास्के साथ फाइट करते हैं, उनकी टीम वर्क परफेक्ट होती है। कुरामा की फुल पावर नारुतो के अंदर जाग उठती है और शारिंगान उस चक्रा के साथ रिएक्ट करता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इटाची वापस आता है और अपने छोटे भाइयों के साथ कोनोहा डिफेंड करता है और केओस के बीच डांजो सामने आता है। उसकी नज़र सिर्फ नारुतो पर होती है, लेकिन मिनातो उनके बीच आ जाता है। मिनातो और डांजो के बीच फाइनल बैटल वही सब होती है जिसका हम वेट कर रहे थे। सालों का बिट्रेयल, कुशिना की मौत, उचिहा क्लैन का दर्द, सब कुछ यहीं खत्म होता है। मिनातो अपनी वाइफ का बदला लेने वाले हस्बैंड के गुस्से के साथ लड़ता है और जीत जाता है। डांजो गिर जाता है। पेन, जो डांजो के साथ फाइट कर रहा होता है, विलेज के कंबाइंड एफर्ट से डिफीट हो जाता है। लेकिन विक्ट्री की कीमत बहुत भारी होती है। पेन के अगेंस्ट बैटल में मिनातो फेटल इंजरीज ले लेता है। फिफ्थ होकागे, जो फाइनली अपना सपना पूरा कर पाया, अपने विलेज और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाता है। एंड में इटाची, नारुतो और सास्के रूइंस में साथ खड़े होते हैं। एक और अपना इंसान खो चुके होते हैं, लेकिन वो टूटे नहीं होते, वो यूनाइटेड होते हैं। तीनों उचिहा भाई मिलकर कोनोहा को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, एक ऐसी विलेज बनाते हुए जहां उचिहा क्लैन फाइनली एक्सेप्ट होता है, जहां फियर की जगह ट्रस्ट होता है। ये एक ऐसी टाइमलाइन होती है जहां उचिहा होना कर्स नहीं होता, बल्कि एक ऐसी लेगेसी होती है जिसे प्रोटेक्ट करना वर्थ होता है।